श्रीरामनामामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। प्रणाम। मैं भी वही हूं जो आप हैं, मां भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं गौतम के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। मैं उस भारत से आता हूं जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। पंद्रह अगस्त 1947, इस तारीख को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सबको पता है ये वही पहला दिन था जब देश ने पहली बार आजाद हवाओं में सांस ली थी और संकल्प किया था, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, हिंदुस्तान की आजादी की कहानी। जंजीरों से जकड़े दिल और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी।
कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। तेरा ही माल आकाश झूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग अगर किसी के जीवन पर सटीक बैठता है तो वो है शहीद आजम भगत सिंह। मात्र 23 साल की उम्र में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूलने वाले वीर भगत सिंह इतना शानदार जिए कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। भगत सिंह भारत की आजादी के वो एक अहम किरदार हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपना किरदार निभाकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। सिंह को ब्रिटिशर्स के बनाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से परेशानी थी, पर भगत सिंह इसके सख्त खिलाफ थे, जिसके लिए उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन करने का प्लान बनाया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चलते सेशन के बीच पब्लिक गैलरी से असेंबली चैम्बर में 2 बॉम्ब फेंकते हैं। के बाद 23 मार्च 1931 की शाम को ठीक 7:30 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। सरदार भगत सिंह जितना प्यार वो अपनी मातृभूमि से करते थे, उतना प्यार अपनी माँ से भी करते थे। एक ख्वाहिश अपनी माँ की वो कभी पूरी नहीं कर पाए। माँ कहती रह गई, भगत सेहरा पहन ले, भगत दूल्हा बन जा। भगत सिर्फ इतनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए, माँ से कह दिया कि माँ, अगर मैं गुलाम हिंदुस्तान में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है मुझे। और सचमुच उस वीर सरदार ने मौत की मांग में सिंदूर भर दिया। आजादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई। आजादी हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत मां के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लटाए गए तो कभी अंडमान की सेलुलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हमारे कई वीर जवानों ने हमारे भारत के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए दुश्मन से जंग लड़ी है, प्राणों का बलिदान देकर शहीद हो गए हैं और आजाद भारत का उनका सपना 15 अगस्त के दिन पूरा हुआ है। आज हमारे बीच वे नहीं है, इसलिए आज उदासी का दिन नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलके बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर ना आए आज उनकी याद में गाएंगे।
guns start to boom out, and there it flies from the masthead, the flag of the new Dominion of India. भारतीय तिरंगे को सलामी दिए जाने की ऐतिहासिक रस्म। स्थान प्रिंसेस पार्क, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947। दुनिया और भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख और भारत के जीवन में एक नया मोड़। ब्रिटिश राज के अंत की ये कहानी 1947 के आरंभ में शुरू हुई थी। पंद्रह अगस्त 1947 आजादी की वो सुबह जिसकी चाहत में हजारों वीर शहीद हो गए, वो सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयां लड़ी गई, वो सुबह जो पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू और मेहनत की मुस्कान लेकर आई। आपने इस सुबह के बहुत से किस्से सुने होंगे, पर उस सुबह से पहले की एक रात थी। वो रात जिसमें खुशी तो थी, लेकिन जिसमें गम भी था। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। चौदह अगस्त को जो खोया, क्या 15 अगस्त कभी उसकी भरपाई कर पाया? मैं आज आपको उस त्रासदी में, उस ट्रेजेडी में वापस ले चलूंगा जिसने 10 लाख से ज्यादा जीते जागते लोगों को लाशों में बदल दिया और करोड़ों बेघर जीवन भर अपनों की याद में तड़पते रहे। मानव इतिहास की 10 सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल इस विपदा का नाम है भारत विभाजन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान तो याद ही होगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। क्या कभी राष्ट्रगान गाते हुए हम इस वेदना को भूल सकते हैं कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र तो अब भी हमारा है, लेकिन सिंध हमसे बिछड़ गया। क्या क्या खोया हमने विभाजन की विभीषिका में। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं, लोग ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए। लाखों हमेशा हमेशा के लिए बेघर और अनाथ हो गए। अनगिनत माओ और बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी और बेबस सिंधु सतलुज की घाटी में पानी से ज्यादा खून बह रहा था। तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश लेकर सारी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हमारा भारत एक बार फिर अंधेरे में डूब चुका था। 15 अगस्त भारतवर्ष का सबसे बड़ा महोत्सव है, पूरी धूम से मनाइएगा, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 15 अगस्त हमने 14 अगस्त की कीमत पर कमाया है। कुछ याद उन्हें भी कर लीजिएगा जो घर से निकले तो लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। उस लकीर को भी याद कर लीजिएगा जो आज भी हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के सीने पर पड़ी हुई है। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज होके 2 टुकड़े, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आजादी। हो सकते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान
के तू चल दे, उठता है सर अपना, जगी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। आजादी से लेकर आज तक भारत ने बहुत से दौर देखे हैं। कभी भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा, तो कभी आजाद होने के बाद अपने ही हिस्से से अलग हुए पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, तो कभी चाइना ने भारत पर हमला बोल दिया। लेकिन फिर भी भारत रुका नहीं और हर मुसीबत का सामना करते हुए बहुत सी उपलब्धियों को हासिल किया। देश का अपना संविधान। आजादी के बाद भारत ने अपनी सबसे पहली उपलब्धि तब हासिल की जब 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हो गया और भारत एक गणराज्य बना। आज भारत में संविधान को ही सबसे ऊपर माना जाता है और आज भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च। आजादी के बाद देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये थी जब भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था। ये 21 नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से लॉन्च हुआ था और इसके साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट्स में स्थापित करने में ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कदम रखने के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की एनर्जी एंड कैपेबिलिटी थी। इसरो का गठन। भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में स्थान। दोस्तों, जब भारत को अपने पहले रॉकेट लॉन्चिंग में सफलता मिली तब देश में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। इसरो के गठन का लक्ष्य स्पेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और रिसर्च का विकास करना था। साथ ही साथ इसका उद्देश्य ग्रहों की खोज के साथ साथ देश का विकास करना भी था। इसरो ने इससे पहले इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का स्थान लिया, जिसे 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने स्थापित किया था। साल 2008 में भारत ने अपना चंद्रमा के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च किया। भारत ने चंद्रमा को एक्सप्लोर के लिए 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान मिशन की शुरुआत की। इसे SDSC शार श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था और भारत चंद्रमा पर अपना परचम लहराने वाला चौथा देश बन गया। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर।
बड़े गुरूर से कहते थे, जिस दिन हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प के मर जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन हम चुप रह गए क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं की नाक के नीचे हमारे पंजाब का एक गबरू जवान अपने साथियों के साथ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया, और अभी इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हम भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। लेकिन किसी ने हमारी स्पीड पर उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। of July, the day when India set an unforgettable example of courage and sacrifice. This day is dedicated to those brave sons of the soil who laid down their lives to protect our motherland. Kargil Vijay Divas. This day is a tribute to those warriors whose every drop of blood watered the tree of pride and freedom. Deploying jets like MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, Mirage 2000 and Jaguar to strike enemy positions and crush Pakistan's plans. हम स्वाधीन हैं क्योंकि 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमने इतना खून बहाया कि भारत मां का आंचल आज तक लाल है। कौन थे वो जियाले, वो मतवाले, वो सपूत जिन्होंने प्राण दे दिए पर ऑपरेशन विजय को पराजय में नहीं बदलने दिया। नमन भारत मां के अमर सपूतों को शत शत बार नमन। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन।
दुनिया में दो ही लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, एक है शिक्षक और दूसरा सैनिक। शिक्षक अशिक्षित को शिक्षा के माध्यम से शिक्षित बनाकर देश को बुद्धिमान बनाता है और दुनिया में अपना स्थान अव्वल रखने में योगदान देता है, और सैनिक लड़ता है देश के दुश्मनों से और देश को बचाता है। दुनिया में दो काम हैं जो कोई पैसे के लिए नहीं करता, शायद तीसरा हर काम पैसे के लिए किया जाता होगा। पैसे के लिए कोई सैनिक नहीं बनता और पैसे के लिए कोई शिक्षक नहीं बनता। ये दोनों काम पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए किए जाते हैं। और हमारे सिपाही का लालच क्या होता है कि जब कभी कोई लिस्ट बने भारत माँ पे जान देने वालों की, मरने वालों की, तो एक नाम उसमें हमारा भी होना चाहिए। कि जब कफन ओढ़ के आए तो हमारे कफन पे भारत माँ की मिट्टी थोड़ी सी छिड़क दी जाए, इतना लालच होता है बस। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। दोस्तों, हमारे देश ने खूब प्रगति की है, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो या खेल के मैदान में। लेकिन आज भी हमारे देश में जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच और छुआछूत के नाम पर अंतर्गत कलह शुरू है, जो देश की एकता और अखंडता को खोखला बना रही है। हमारा देश 15 अगस्त को अंग्रेजों से आजाद हुआ जरूर, लेकिन अभी भी हमारे देश में मानसिक ऊंच नीच, धार्मिक गुलामी, छुआछूत और अंधश्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। हम अंधश्रद्धा की दलदल में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं और शिक्षित नागरिक इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते जा रहे हैं। यह कुरीतियां इंसान को इंसान जैसा जीने का मूलभूत अधिकार और हक को छीनता है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के कारण देश में महंगाई और भूखमरी बढ़ी है। यह इस देश की गंभीर समस्या बनती जा रही है। बल्ली किथे? ओ
देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। आज हम जो कुछ भी हैं अपने बीते हुए कल का परिणाम है। कल हम जो कुछ भी होंगे आज का परिणाम होंगे। आज बढ़ाया हुआ हमारा हर एक कदम, लिया हुआ हर एक निर्णय ये निर्धारित करता है कि कल हमारी दिशा और दशा क्या होगी। ये शताब्दी संकल्प की घड़ी है। हमें आज ही ये तय करना होगा कि अगले 25 साल के अमृत काल में हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। 15 अगस्त 2047 को आजादी का शताब्दी समारोह मनाते हुए हम अपने देश को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुई से सैटेलाइट और रुई से रॉकेट तक की यात्रा कर ली। विश्व के मानचित्र पर एक नजर डाल लीजिए। इतने कम समय में ऐसी उपलब्धियां दुनिया के किसी भी देश को नसीब नहीं हुई हैं। हम समय को शस्त्र बना के लड़े हैं। गुलामी ने जब हमारे पंख बांध दिए, हम अपनी मिट्टी से ऐसे लिपटे कि अंग्रेजों के पैरों तले से भारतवर्ष की जमीन खींच ली। और जब आजादी ने हमें आकाश दिया तो हमने पहली ही उड़ान में मंगल चूम लिया। ये है हमारे संकल्पों की शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम। हम अपने सत्कर्मों के बल पर भारतवर्ष को फिर से परम समृद्ध बनाएं और एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जहां व्यक्ति के लिए राष्ट्र प्रथम हो और राष्ट्र के लिए व्यक्ति प्रथम हो। हमें अपनी प्रतिभा के सूर्य को वो आकाश देना है जिसकी उजली चमक से हम विदेशियों द्वारा लूटे गए अपने सोने को गोल्ड मेडल के रूप में फिर से देश वापस ला सकें। हमें इसी अमृत काल में वो प्रयास करने होंगे जिससे हम अपने देश को अपने स्वर्णिम अतीत की तरह विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, संगीत और चिकित्सा का हब बना सकें। हमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस भारतवर्ष को सैन्य शक्ति का वो शिखर प्रदान करना है कि 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत को भेदने के लिए दुश्मन की शमशीरों को 100 बार सोचना पड़े। आज 15 अगस्त को हम सौगंध लेते हैं कि 15 अगस्त 2047 तक भारत को सर्वगुण संपन्न बना के रहेंगे। मेरे साथियों, आह्वान करता हूं मैं आपका, आइए हम और आप मिलके शताब्दी संकल्प की इबारत लिखें, आशाओं के आकाश पर अपने खून और पसीने से भारत लिखें। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय भारती। हो मारे या कोई मारे ना,
यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आंखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिलों के ताले, जा देते उसको जहाँ देते, अपना ईमान देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना, जो ऐसे यार हमें ले पुकार तो चांद सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। Subscribe to Cosmic Ideas and hit the bell icon for more updates.